2024 में ये सांसद टीएमसी के टिकट पर जीते थे। जनता का जनादेश एनडीए के लिए बिल्कुल नहीं था। पीली पतलून वाले जितने भी लालची और स्वार्थी गद्दार हैं वो अब खुशी खुशी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अपनी सीटों से इस्तीफा दें और बीजेपी के टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ें। देखते हैं आप कितने बड़े हीरो हैं। टीएमसी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा ने अपनी ही पार्टी के कथित बागी सांसदों को एक्स पर यह पोस्ट करते हुए चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद कथित बागी ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। महुआ मोइत्रा पलटवार के मूड में आई इस खेमे की पहली नेता मालूम होती हैं। महुआ मोइत्रा ने बहरामपुर के सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी निशाने पर लिया। एक अलग ट्वीट में महुआ ने यूसुफ पठान को टैग किया और लिखा, और यूसुफ पठान आप दिल्ली की तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने आपको बुलाया है। थोड़ी हिम्मत दिखाइए, आप भारत के लिए खेले हैं। हमारे जिले ने आपको भारी अंतर से जिताकर भेजा था। थोड़ी सी शर्म दिखाइए, जरा अपनी रीढ़ की हड्डी भी दिखाइए। जानकार दावा करते हैं कि महुआ मोइत्रा ने अपने इन तेवरों के जरिए साफ कर दिया है कि वो ममता बनर्जी के साथ है। ये भी दावा किया जा रहा है कि महुआ मोइत्रा के पास और कोई चारा भी नहीं है। उनके और बीजेपी के रिश्ते अतीत में इतने तल्ख रहे हैं कि अगर टीएमसी के सारे सांसद भी बीजेपी के साथ खड़े हो जाएं तो भी महुआ मोइत्रा शायद ही उनके साथ दिखें। लेकिन गुजराती यूसुफ पठान के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के खास सिपाही बनकर कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराने वाले यूसुफ पठान बीते कई दिनों से चर्चा में हैं। बीती 4 जून को पश्चिम बंगाल के प्रमुख अखबार आनंद बाजार पत्रिका ने दावा किया था कि ममता बनर्जी खुद संसद पहुंचने के लिए पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के जरिए यूसुफ पठान तक एक संदेश भिजवा रही थी। खबर में दावा किया गया कि यूसुफ पठान को बहरामपुर लोकसभा सीट खाली करने को कहा गया, जिससे ममता बनर्जी वहां से उपचुनाव लड़ सकें। हालांकि 6 जून को सौरव गांगुली और खुद यूसुफ पठान ने इस खबर का पूरी तरह खंडन किया था। यूसुफ पठान ने कहा था कि ममता बनर्जी या पार्टी के किसी नेता ने उनसे सीट छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा। ये सभी खबरें पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं। ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। उसके बावजूद सोशल मीडिया पे और सभी मीडिया हाउस पे ये न्यूज़ पर बातें हो रही है और डिबेट हो रही है। तो मुझे ममता बनर्जी ने या पार्टी के किसी भी लीडर ने अपने एमपी पद से रिजाइन करने के लिए नहीं कहा। सोमवार 8 जून को ही खबर आई थी कि टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस बागी गुट की नेता और सांसद काकोली घोष दस्तीदार हैं। काकोली घोष ने दावा किया है कि 20 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी गई है। इस पत्र में कथित बागी सांसदों ने लोकसभा में टीएमसी के मुख्य गुट से अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की है। काकोली घोष दस्तीदार ने कहा है कि सांसदों का मानना है कि एनडीए के साथ जाना ही जनता के जनादेश के अनुरूप है। जानकार दावा करते हैं कि बगावत की पटकथा बीते कई दिनों से लिखी जा रही थी। सोमवार को दिल्ली में इसका आखिरी पन्ना पूरा हुआ। ये बताया जाता है कि दोपहर के वक्त टीएमसी के 11 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। वहां पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। बागी सांसद शताब्दी रॉय के घर पर भी एक बैठक हुई, जिसमें जून मालिया, बापी हल्दर, अबू ताहिर खान और असित कुमार बल समेत कई सांसद जुटे। यहाँ भी सीएम शुभेंदु अधिकारी खुद सांसदों से मिलने पहुंचे थे। इसके पहले रविवार देर रात भी दिल्ली की एक सीक्रेट लोकेशन पर इन सांसदों की अनौपचारिक बैठक हुई थी। ये बताया जाता है कि इस बैठक की तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद काफी विवाद हुआ था। इसके पहले 3 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के
80 में से 58 विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया। इन विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना। ऋतव्रत बनर्जी सबसे पहले बागी हुए थे। उन्हें पार्टी से निकाल कर माना गया कि बगावत पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन वो अपने साथ 58 और विधायकों को ले गए, यानी करीब करीब 75% विधायक उनके पीछे चलने लगे। राज्यसभा से भी ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर आई है। उनके पुराने सहयोगी सुखेंदु शेखर राय टीएमसी छोड़कर बाहर चले गए हैं। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। सुखेंदु शेखर का कार्यकाल 2029 तक था। इस्तीफे के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि ममता बनर्जी बेहद मनमाने ढंग से पार्टी चला रही थी और उनका 15 साल का राजक शासन ही पश्चिम बंगाल में मिली हार का सबसे बड़ा कारण है। अब सवाल है कि 20 सांसदों की बगावत के बाद तकनीकी रूप से क्या बदलाव होने जा रहे हैं। क्या इन बागी सांसदों पर दल बदल विरोधी कानून लागू होगा? जानकार दावा करते हैं कि अगर 20 सांसद अलग होते हैं तो दल बदल विरोधी कानून प्रभावी नहीं होगा। लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 यानी कम से कम 19 सांसदों की जरूरत होती है, जबकि इस बागी गुट का दावा है कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है। इसलिए अगर ये गुट खुद को लोकसभा में असली टीएमसी बताता है या अलग दल घोषित करता है तो इन पर दल बदल कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। लेकिन कई लोगों का दावा है कि बागी गुट दावा भले ही 20 सांसदों का कर रहा है, लेकिन उनके पास 19 सांसद भी नहीं है। ऐसा दावा महुआ मोइत्रा भी कर रहे हैं। अगर ये दावा सच हुआ तो स्थिति बहुत अलग हो सकती है। अगर दावे के मुताबिक 20 सांसद अलग हुए तो केंद्र में एनडीए को क्या फायदा होगा? वर्तमान में 543 सदस्यों वाली लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं। टीएमसी के 20 बागी सांसदों का समर्थन मिलने के बाद यह संख्या बढ़कर 313 हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को संसद में बड़े बिल पास कराने में मिल सकता है। जानकार दावा करते हैं अगर सरकार डिलिमिटेशन और उससे जुड़े महिला आरक्षण बिल को पास कराने की कोशिश करेगी तो उसके लिए आसानी रहेगी। बीते 18 अप्रैल को 2/3 बहुमत न होने की वजह से महज 52 वोटों से ये बिल गिर गया था। अब 20 और सांसदों के साथ आने के बाद सरकार 2/3 के जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच जाएगी। टीएमसी के विधायकों की बगावत, सांसदों का पलायन और अब महुआ मोइत्रा का अपने ही पूर्व सहयोगियों के खिलाफ कड़े तेवर दिखाना, इससे साफ है कि टीएमसी के भीतर अब दोनों गुटों में सुलह के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लड़ाई अब आर या पार की हो चुकी है। साफ है कि पश्चिम बंगाल में हार के साथ सत्ता जाते ही ममता बनर्जी का दबदबा भी चला गया है। अब सवाल है कि क्या दीदी वापसी कर पाएंगी या वो संन्यास की डगर पर बढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।